तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग इसमें विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा संवाद। तो श्रवण के आने में हमने 13वां श्लोक उसका सार यह निकला। क्या सार निकला? इस संसार में व्यक्ति विविध कर्म भी अध्वराद्य दानेन च गुरु तपसा परिचर्या च आराधनानम भगवतस्तव सत्क्रिया। विभिन्न प्रकार के स्मार्त कर्म, दान, तपस्या, परिचर्या आदि के द्वारा कह रहे हैं आपकी जो आराधना होती है ताहे कर्म समूह श्रेष्ठ फल। चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे कर्म हो, भगवान की आराधना ये फल है। सब कुछ किया, नियत कर्म विरागाय न धर्माय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन में मृत्यु। चाहे कर्म हो, चाहे दान हो, कठोर तपस्या हो, जो भी बताए आए, इनका श्रेष्ठ फल क्या है? भगवान की आराधना। आराधित यदि हरि तपसा तत्किम, नाराधित हरि तपसा तत्किम, अंतर भय हरि तपसा तत्किम, न अंतर भय हरि तपसा तत्किम। क्या बोला? यदि भगवान की आराधना हुई तपस्या की क्या जरूरत है? यदि उनकी आराधना नहीं हुई तो तपस्या का क्या महत्व है? क्या यदि भगवान प्रसन्न हो गए तपस्या की जरूरत ही क्या है? यदि प्रसन्न नहीं हुए तो तपस्या का फल ही क्या है? वही बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे कर्म को हो, चाहे दान को हो, कठोर तपस्या को हो, सबका जो श्रेष्ठ फल है क्या है? भगवान की आराधना। यदि ऐसा नहीं होता है तब क्या हो जाएगा? अप्राण से देहस्य मंडलोगन। क्या श्लोक है? भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। सब आ गया ना? क्या बता रहे? भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति भगवत भक्ति विहीन है, जाति शास्त्र जपस्तप, जन्म उच्च कुल में जान उच्च जन्म हुआ है, तपस्यारत है, ज्ञानवान है, सर्वगुण संपन्न है, भगवान की भक्ति नहीं करता है तो सारे गुण कैसे हो गए? अप्राणस्य देहस्य मंडन लोक रंजनम। मृत देह को अलंकारों से सजाने के अनुरूप। देह प्राण निकल गए, उसको श्रृंगार कर, उसको उठा के ले गए ब्यूटी पार्लर, इसको सजाओ, मेकअप करो से बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? हंसेंगे, तुरंत फोन करेंगे। वो कहाँ? बरेली। हेलो, गिनती करो, अब पेशेंट कम तो नहीं है कोई? हाँ, एक कम है, जल्दी आ जाओ। कहाँ करेंगे? पागल खाना ये करेंगे ना? इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ फल है। क्योंकि भगवान को जो धर्म कर्म अर्पित कर दिए जाते हैं उनका विनाश क्या हुआ? हाँ? नमून है न बड़ा।
बल्कि यज्ञ दान तप कर जो चीजें हैं, जब भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो क्या होगा? यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कारमेव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म को नहीं त्यागना है। गीता में कह रहे भगवान, यज्ञ दान तप कर्म यद्यपि भक्त इसको नहीं करते हैं, करेंगे तो भक्ति ढक जाएगी उनकी, परंतु जो भक्त नहीं बने हैं अभी, भक्त नहीं बना मतलब क्या हुआ? जिसके हृदय में अनर्थ भरे हैं, कामनाएं भरी हैं, वासनाएं भरी हुई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यज्ञ दान तप कर्म करने चाहिए। इनके द्वारा व्यक्ति का हृदय क्या होता है? निर्मल होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब वो साधु संग करेगा, सत्संग करेगा। सत्संग तब तक सत्संग नहीं कर सकते हम लोग जब तक हृदय में हमारी क्या है? काली मां भरी हुई है। काली मां, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह मन मात्सर्य, विभिन्न कामनाएं हैं, सत्संग नहीं कर सकते। अतः जो यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम, वो किसके लिए? परंतु किसके लिए नहीं त्याग करने योग्य है? अशुद्ध चित्त व्यक्ति के लिए। जिस चित्त शुद्ध हो चुका है उसके लिए ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि करेगा तो भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो यही बता रहे हैं, इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्वस्वरूप महसेव निपीत भेदम मोहाय बोध धिचनाय नम परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लये सुनिमित्त लीला रासाय तेन मेदम चक्रिमेश्वराय। अब इसमें कह रहे हैं, जैसे जो प्रश्न चल रहा है, प्रश्न ये चल रहा है, दो प्रकार की उपासनाएं चल रही हैं। कौन सी? सकाम उपासना, निष्काम उपासना। उपासक भी दो होंगे, सकाम और निष्काम। उपासक दो है तो स्वरूप के भगवत स्वरूप कितने होंगे? वो दो होंगे, सविशेष स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। तो यहाँ इसमें कह रहे हैं, हे भगवान, स्वरूप महसेव निपीत भेद मोहाय। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपके स्वरूप चैतन्य, आपके स्वरूप को जान जाता है, तो उसका जो भेद था, भेद भाव नष्ट हो जाता है। ये भेद क्या है? भेद क्या है? बोलते हैं भेद भाव नष्ट, भेद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही महाप्रभु ने ऐसे कहा था, जब सनातन गोस्वामी के शरीर में घाव हो गए, उसे पीप निकल रहा था, और महाप्रभु को आलिंगन करते और दुखी हो जाते। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं? कहाँ आपका दिव्य श्रीअंग और कहाँ मेरा ये बदबूदार ये पीप मवाद आपको लग रहा है? तो हम क्या होता? द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान यही सब मनोधर्म, यही भालो ये मंद ये मनो धर्म। तब महाप्रभु कहा था द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बदबूदार है, ये खुशबूदार है। ये है क्या है? ये भेद बुद्धि है। ये सब मन का धर्म है। ये बदबू आ रही है, ये खुशबू आ रही है, ये है मनोधर्म है, ये मन का धर्म है, जो सन्यासी के लिए उचित नहीं है। सन्यासी कैसा होना चाहिए? भेद बुद्धि रहित। ये सन्यासी के लिए कीचड़ और चंदन समान होना चाहिए। कीचड़ और चंदन समान उसके लिए होगा। ये बताइए सन्यासी।
यदि कीचड़ से बदबू आ रही है और चंदन से सुगंध आ रही है तो ये भेद, ये क्या है? ये मनोधर्म है। होना क्या चाहिए? कीचड़ चंदन समान। बोले ये कैसे हो सकता है? कीचड़ से दुर्गंधी आएगी और चंदन से सुगंध आएगी। इसमें दो राय तो है ही नहीं है। तो अभी कैसे होना? ये कैसे संभव है कि दोनों समान है? सन्यासी के लिए दोनों मनोधर्म है। डॉक्टर साहब क्या समझे? सुगंध किसको आ रही है? मन को। दुर्गंध किसको आ रही है? मन को। सुगंध का भी अनुभव भी मन ही कर रहा है, दुर्गंध का अनुभव भी मन ही कर रहा है। और मन हम है नहीं, हम मन नहीं है। मन तो सूक्ष्म शरीर है, माइक शरीर। मन क्या है? ये माइक शरीर है? इसलिए ये मनोधर्म है। सुगंध भी मन को आ रही है, दुर्गंध भी मन को आ रही है, परंतु ना तो मन आत्मा है नहीं है। आत्मा को ना दुर्गंध आती है ना सुगंध आती है। जड़ीय दुर्गंध और जड़ीय सुगंध दोनों ही आत्मा को नहीं आएगा। आत्मा इनसे परे है। जो जीव, भगवान का जो अंश जीव है, इनसे परे है। शीतोष सुख दुख, शीत गर्मी, बरसात, शोक मोह जो परे है वो। इसलिए यदि किसी को सुगंध और दुर्गंध आ रही है तो समझो अभी ये क्या है? ये व्यक्ति मनोधर्म में फंसा हुआ है। इसके देहाशक्ति बनी हुई। तो देहाशक्ति समाप्त तो हो जाएगी, फिर ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, ये मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है, सब भाव खत्म हो जाएंगे। क्या है श्लोक है? मान अपान तुल्यो मित्र आर्य पक्षे। ये तो कहा गया ये है। देह धर्म और मनोधर्म दो ही हमारी समस्याएं हैं। जो हम दो धर्म फंसे हुए हैं। देह धर्म में फंसे हुए हैं, मनोधर्म में फंसे हुए। देह धर्म ने ये बाह्य देह धर्म है, खाना पीना, इसको नहलाना धुलाना, ये क्या है? ये है जिम करना, चक्कर के बादाम घोट के पीना, वो खंबा में चल बैठे खंबे में। तुम्हें धुंधुकारी हो बैठे खंबा नहीं, खंबा बैठ चल, खंबा है उधर। नहीं बैठे कोई मुझे चले वो वहां जो पास पड़ेगा। बैठ तुम्हें धुंधुकारी में तो गोकर्ण। यस, अब तो हंसते रहे। कैसे जंतु जगत में है। क्या बात चल रही थी? तो देह धर्म और मनोधर्म यही बाधक है। किस बाधक है? आत्मधर्म में। आत्मधर्म का अनुशीलन करने जाते हैं, या तो मनोधर्म बाधा देता है, या फिर बीमार पड़ गए, टांग टूट गई। अब बाधा पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जो आत्मधर्म मतलब क्या? भक्ति अनुशीलन कर रहे थे। चोट लग गई, हाथ पर सिर फूट गया, बुखार हो गया, बाधा पड़ गई। और मनोधर्म कैसे? शरीर ठीक है, बुखार कुछ नहीं है, शरीर तंदुरुस्त है, परंतु भजन करने लगे, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। किसकी शत्रुता, किससे? मित्रता। ये आ गया। इसलिए कहते हैं दो धर्म है ये, मनोधर्म और देह धर्म।
जो इससे ऊपर उठ जाता है तब वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब कहते हैं अब कौन बन गया? ये परमहंस हो गया है। कौन हो गया? परमहंस। जैसे कह रहे हैं तो यहां कहा जा रहा है हे भगवान तो आपके स्वरूप को जो जान जाता है, भेद भ्रम, जो भेद क्या है? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। श्लोक क्या बता रहा है? भयम द्वितीय अभिनिवेश। भय का कारण क्या है? और भय का कारण है द्वितीय वस्तु में आवेश हो जाना, अभिनिवेश आ जाना। तो द्वितीय वस्तु कहने से आत्मा को छोड़ करके द्वितीय वस्तु। तो क्या होना चाहिए? तो हमारे दुख का कारण क्या है? भेद बुद्धि ही दुख का कारण है। भेद बुद्धि ही हमें समस्या का कारण है। जब तक भेद बुद्धि रहेगी हमारी समस्या समाप्त नहीं होगी। तो तब आप बोले तो मायावादी तो यही कहते हैं भेद बुद्धि ही समस्या का कारण है। भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, मैं ही ब्रह्म। ये तो भेद बुद्धि में क्या? मैं भगवान से अलग हूं, भगवान से मैं स्वतंत्र हूं, इसे कहते भेद बुद्धि कहते हैं। भगवान से कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के अंडर में है। सबकी सत्ता भगवान की सत्ता के अधीन है। से कहते हैं अद्वैत भाव। द्वैत भाव ही हमारी समस्या का कारण क्या है? द्वैत भाव। द्वैत भाव कहने से ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये आ गया है। ये क्या? द्वैत भाव दो हो गए। भगवान तो है ही है और मैं इसका पिता हूं, मैं इसका पुत्र हूं, ये द्वैत भाव आ गया। और समस्या यही है। होने क्या चाहिए? अद्वैत भाव। मतलब कोई मेरा नहीं है, सब भगवान के, मैं ही भगवान का, सब भगवान के। ये इसी कहते हैं क्या? अद्वैत भाव। सब भगवान के, जगत में कोई मेरा कुछ भी नहीं है। न मेरा घर है, न मेरा शरीर है, न मेरा भाई बहन, सब भगवान के, मेरा कुछ नहीं है। इसे कहते हैं अद्वैत भाव, आत्मनिवेदनम। और जब तक ऐसा नहीं होगा द्वैत भाव रहेगा। द्वैत भाव कहने से द्वैत किसे कहते हैं? उदाहरण दिया ना, समझाया ना। जैसे ये क्या नाम है? ये बैठा हुआ सामने, क्या नाम है इसका? आनंद। शरीर है, हाथ है, पैर है, नाखून, अंगुलियां हैं, शर्ट है, कुर्ता है, और वो दुपट्टा फोड़ से पहनने कैसे? कितना है? ये है तो एक ही, परंतु होने पर भी कितनी इसकी 20 तो अंगुलियां हैं इसकी, 20 नाखून है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 सिंग भी। सिंग तो नहीं है? देखो पूछ पास तो नहीं पूछ। धोती कुर्ता है तो भी द्वैत मने 2, अद्वैत मने 1 है ना। सब कुछ इसके पास में तो भी 1 है ये। बोले 1 कैसे हो गया? क्योंकि इसके हाथ कहो, पैर कहो, अंगुलियां कहो, कमीज कहो, धोती कहो, सब का आश्रय ये है। ये दुपट्टे को उतार के यहां रख देता है। अब दुपट्टा आनंद नहीं है। कमीज उतार कर रख दे, अब कमीज आनंद नहीं है। जब तो कमीज पहन रखी है, कमीज को छूंगा, मैंने बोले आनंद को पकड़ लिया, ठीक है। कमीज उतार कर रख देंगे, यही द्वैत है। द्वैत क्या है? भगवान के अतिरिक्त अपने को कर्ता मान लेना। जगत के कर्ता केवल भगवान है, मालिक भगवान है, हम सब उनके अधीन। जीव कौन है? भगवान के अधीन, उनका सेवक है। तो जब अपना आपको सेवक ना मान करके मालिक मतलब क्या? मैं, ये घर मेरा है, ये क्या हो गया?
अपने को मालिक मान लिया, ये मेरे बेटा है, मैं बाप हूं इसका, मैंने अपने आप को मालिक मान लिया। यही द्वैत भाव। अब विचार करो, दुख का कारण क्या है? दुख क्या कारण है? यही तो है ना। मैं कहा भाई ये घर मेरा है, और कल किन घर पर हमारे घर पर कर लिया कब्जा, क्या होगा? क्या होगा? दुख होगा। जानते मेरा घर है ही नहीं, किसी कब्जा कर लिया, ठीक भाई तू रह, मुझे बुरे बिस्तर दे, और जाके पेड़ में रहने लगे, कष्ट होगा। मेरा घर है, रजिस्ट्री मेरे नाम की रजिस्ट्री है, फिर कब्जा कर लिया, कष्ट होगा। जानते मैं तो कोई लेके ही नहीं आया, मेरे क्या है इसमें से? कोई गुंडे आए, चल बाहर निकल गए, लो भाई आप रहो, आराम से रहो भाई, मुझे तो एक बुरे बिस्तर दे दो, चले जाता हूँ। और जाके वो पेड़ में रहने लग गया, समस्या आएगी, कष्ट होगा उसको। मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा तो बोला, बेटे की शादी हुई और जाके बन गया घर जमाई। क्या बन गया? घर जमाई। अब क्या बोलेगा? सर मेरा बेटा होगा, मेरी सेवा करनी चाहिए थी, और उसकी सेवा कर रहे। ये पहले ही माने बैठा है मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं, ये तो भगवान दे रखा है, मैं मेरा कर्तव्य पालन कर रहा हूं। अब बेटा यदि बाप की सेवा ना भी करे, कष्ट होगा उसको। तो द्वैत भाव में हमारी समस्या का कारण है। तो इसमें श्लोक में यही कहा जा रहा है, आप कौन है? बोलते हैं बोधिष्णाय नमः परस्मय। आप कौन है? विद्या शक्ति के आश्रय, विद्या की शक्ति के जो आश्रय आप ही हैं, आप परतत्व हैं, आपको नमस्कार है। जो विद्या शक्ति है, तो इसलिए यहां कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको नमस्कार है, क्योंकि आप विद्या शक्ति के आश्रय। विश्व की सृष्टि स्थिति, विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला। हे भगवान, आप क्या करते हैं? आप संसार की सृष्टि स्थिति और पालन करने के लिए माया के साथ विलास करते हैं। अर्थात आप अपनी बहिरंगा शक्ति माया के साथ विलास करते हुए, लीला करते हुए जगत की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ऐसे हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप माया के नियंता है। भगवान किसे कहते हैं? जो माया के नियंता, माया के मालिक है, जो माया को भी नियंत्रित करने वाले हैं, उसे कहते हैं माया। या जिनकी आदेश अनुसार माया पूरे जगत वासियों को नचा रही है 3 गुणों के द्वारा, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार से भक्तगण ने द्विविध उपासना निरूपण करिया। अभी भगवान ने यहां पर 2 उपासना दिखाई गई, एक सविशेष उपासना, एक सकाम उपासना, निष्काम उपासना। ये दोनों कौन उपासक है? ये भक्त है। सकामी भक्त, निष्कामी भक्त। भक्त किसे कहते हैं? मोटा मोटी भक्त किसे कहेंगे? क्या समझा आनंद? भक्त किसे कहेंगे? सामान्य भाषा में समझाओ, भक्त किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में कोई भक्त किसे कहते हैं? क्या समझाओगे इसमें? जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, नाम को मानते हैं, उनकी लीलाओं को मानते हैं, उसे कहते हैं भक्त, सामान्य। तो ऐसे भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम भक्त, एक निष्काम भक्त। एक वो होते हैं जो भगवान की उपासना करते ही इसलिए कि अपना स्वार्थ पूरा कर लिया जाए। एक वो होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो 2 प्रकार के भक्त की बात पीछे गई।
अब दो प्रकार के जो उपासक जगत में हैं, ज्ञानी और भक्त। एक ज्ञानी उपासक है, एक भक्त उपासक। जो ज्ञानी लोग उपासक हैं उनको उपास्य कौन है? निर्विशेष ब्रह्म। जो भक्त उनको उपास्य क्या है? सविशेष। दो शब्द हैं, निर्विशेष और सविशेष। कुंज बिहारी कहां पहुंच गया? कुंज बिहारी। निर्विशेष और सविशेष शब्द की व्याख्या करो तो आनंद। निर्विशेष शब्द और सविशेष शब्द की व्याख्या क्या है? निर्विशेष शब्द का मतलब क्या? बहुत मजा समझा ना। 20 अक्षरों में इसको एक्सप्लेन करो। 20 वर्ड बोलो ना, तो तू ही कर दे। अरे समझ ये काम क्या खाता शब्द। निर्विशेष किसे कहते हैं? सविशेष कहते हैं। सीधा अर्थ बोल का निर्विशेष अस्मात्, जिसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता किसे कहते हैं? अरे डेफिनेशन बोलना। जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता और विशेषता कितनी होती है योगेश? क्या नाम है इसका? प्रेम। जगत में विशेषताएं कितनी होती हैं? कौन सी? क्योंकि नाम की विशेषता, रूप की, नाम रूप गुण लीला शक्ति, उनका परिवार, ये सब विशेषताएं होती हैं इस संसार में। तो जो इनको मानता है, भगवान के नाम को मानता है, रूप को मानता है, गुण को मानता है, लीला को मानता है, शक्ति को मानता है, परिकर को मानता है, तो वो सविशेष। कौन है वो? सविशेष भक्त है। जो कहता है भगवान का नाम रूप गुण कोई विशेषता ही नहीं है, उसे कहते हैं सविशेष निर्विशेष ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का, सविशेष ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान। जो ज्ञान हमको यह बताता है कि भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, क्रिया है, शक्ति है, परिकर है, तो उसे कहते हैं सविशेष ज्ञान। निर्विशेष ज्ञान, जो ज्ञान हमें यह बताता है भगवान में कोई विशेषता, निर्विशेष ज्ञान। तो ज्ञान दो ज्ञानी दो प्रकार के, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी और सविशेष ब्रह्म ज्ञानी, है ना। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी कौन हो गए? वही हो गए जो भगवान नाम रूप, उन भगवान को निराकार कहते हैं, उन रूप को नहीं मानते हैं, लीला को नहीं मानते हैं। और दूसरे सविशेष ब्रह्म ज्ञानी, सविशेष ज्ञानी कौन है? तो जिन्हें तत्व ज्ञानी भी कहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है टीका में, तो दो स्वरूप हो गए आपके, निर्विशेष स्वरूप और सविशेष स्वरूप। कह रहे हैं हम आपके दोनों स्वरूप को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम आपके दोनों स्वरूपों को, पर मैं दोनों स्वरूपों को प्रणाम करता हूं, निर्विशेष स्वरूप को भी और सविशेष स्वरूप को भी। अब विशेषता क्या है? स्वरूप महसा बता रहे हैं। महामुनि महामुनि ने अगस्त जी ने एक चुल्लू में एक चुल्लू लिए पानी पिया और जल सूख गए थे। गणना कब की है? असुर लोग बाहर निकलते, उत्पात करते, समुद्र में छिप जाते। बोर बार बार ये कर रहे तो सब देवता लोग गए, अगस्त ऋषि के पास में गए, उनका अभी काम करता। उन्होंने एक चुल्लू लिया पानी समुद्र का, पूरा समुद्र पी गए।
अब कहाँ भागेंगे वो पशु, है ना। तो जिस प्रकार से महामुनि अगस्त्य जी ने सारे जल को पान कर लिया था, उसी प्रकार से बता रहे हैं जिनका आश्रय ग्रहण करने से भेद रूप मोह समुद्र विलीन हो जाता है। समुद्र में जल होता है ना, परंतु वो समुद्र जल का होता है, और हम लोग किसे फंसे हुए, जल समुद्र में नहीं फंसे हम लोग, जल तो है ही नहीं जल, हम कहां फंसे हुए हैं, मोह समुद्र में। मोह समुद्र, जल समुद्र जो जलधि होता है वो जल ही जल होता है, हम मोह समुद्र में फंसे हैं। मोह मैंने देह के प्रति मोह, घर के प्रति मोह, मोबाइल के प्रति मोह, घर के प्रति मोह, पत्नी पुत्र पोता पोती देवता देवते ना जितने हैं दुनिया के सब प्रति मोह, ये मोह समुद्र है। अब अगस्त्य जी ने तो एक चुल्लू में सब पी गए थे, परंतु वही कह रहे हैं उसी प्रकार से जिसे आपके स्वरूप का अनुभव हो जाता है, आपके स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो उसका ये मोह समुद्र वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे अगस्त्य ऋषि जी ने एक चुल्लू महेश पूरा समुद्र नष्ट कर पी लिया था। तो आपके स्वरूप का अनुभव का ये बल है। जब तक हमें भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक अपना नहीं होगा। पहले जब हमको भगवान के स्वरूप का अनुभव ही नहीं है तो अपना कैसे हो जाएगा, होगा क्या, नहीं। जब भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, अपने आप अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और जगत का अनुभव हो जाएगा। बोले कैसे होगा, जैसे सूर्य, जब सूर्य उदित नहीं है, रात के 12 बजे, ना हम अपने को देख पा रहे हैं, ना घर में जो वस्तु रखी हुई है वो दिखाई नहीं पड़, दिखाई पड़ रहा क्या, ये दिखाई पड़ रहा। प्रातः का सूर्य उदित हुए, सूर्य की कृपा से हमको सूर्य को भी देख पाए, उनका स्वरूप, अपना स्वरूप और माया का स्वरूप। तो ये कह रहे हैं यहां पर, जिसे आपको स्वरूप ज्ञान हो जाता है उसका मोह समुद्र नष्ट हो जाता है। मोह समुद्र बड़ा खतरनाक समुद्र है। ये दिखता नहीं, परंतु मोह, काम क्रोध लोभ मोह कहते ना, ये मोह बहुत खतरनाक। ये जो 6 शत्रु हैं, काम से लेकर माशर तक बड़े भयंकर शत्रु हैं, इनको पार पाना आसान नहीं होता। इन्हें कहते हैं, इसलिए हम आपको आपके निर्विशेष स्वरूप को प्रणाम करते हैं। मतलब अभी ये निर्विशेष स्वरूप है, जिसको इसका अनुभव हो जाता है उधर संसार नष्ट हो जाता है। ये किसी बात चल रही है, भी निर्विशेष स्वरूप की बात चल रही है। जो निर्विशेष स्वरूप के उपासक होते ज्ञानी लोग, उनका संसार समुद्र नष्ट हो जाता है। उन्हें क्या प्राप्त होता है, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य कहने से अपुनर्भव, दोबारा जन्म नहीं होना, संसार से मुक्त हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। किसके प्रभाव से, निर्विशेष स्वरूप की उपासना के द्वारा। निर्विशेष स्वरूप है उसी उपासना की जाएगी। उसका फल क्या है, उसका फल मोह समुद्र का विनाश। आपको नमस्कार करते हैं। परंतु एक स्वरूप आपका और है, वह है सविशेष स्वरूप। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए जो आपकी माया है, उस माया के प्रति आप अवलोकन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, माया से क्रीड़ा करते हैं। जो माया भगवान की है, त्रिगुणमय माया है, तो भगवान उसके ऊपर इच्छन करते हैं, उसको आदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जिसके प्रभाव से माया जगत के पालन भी, सृष्टि भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। ये एक क्रीड़ा है। क्या बता रहे हैं, आपकी ये क्रीड़ा है।
ऐसा कोई जो सविशेष स्वरूप है उसको नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात फिर एक यहां पर एक अर्थ और हो सकता है, निमित्त लीला रास। निमित्त लीला रास भगवान का एक नाम है। क्या नाम है? निमित्त लीला रास। अर्थात जो क्या करते हैं, निमित्त कारण रूपा लीला के द्वारा जो रास करते हैं, गोपियों के संग वशतः संग में जो रास करते हैं उसे कहते हैं निमित्त लीला रास। गोपियों के साथ में रास जो करते हैं और निमित्त लीला रास हो गई। दो अर्थ हो गए यहाँ पर। एक अर्थ हुआ रास का अर्थ हुआ जो आप अपनी जो बहिरंगा माया है उसका रास में क्रीड़ा 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 करते हैं। क्रीड़ा मतलब जगत की सृष्टि से प्रलय करते हैं। या फिर दूसरा घुमा दो देख दिया जाए, अर्थात अपनी जो आपकी स्वरूप शक्तियां हैं उनके साथ में आप रास करते हैं। अच्छा, आपको नमस्कार है। गुबात आपने उपनिषद में कहा गया प्रार्थ काल परे तेनी जानते पाल लेना। गुबात आपने उपनिषद वर्णन है, ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे प्रार्थ काल के बाद, प्रार्थ काल कहने से आदि आयु जो ब्रह्मा की बीत जाती है 100 वर्ष है ना। 50 को पूर्वार्ध कहते हैं, 50 को प्रार्थ कहते हैं। आज ये विजय कहां चला गया? जाओ कोई उठा के ला गोदी में। हाँ, ला नहीं पाएगा, खींच के लाना। हाँ? अच्छा, घर साफ कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं उसमें ये कहा गया है ब्रह्मा जी जब तपस्या करने बैठे, प्रार्थ काल कहने से ब्रह्मा जी का आयु 100 वर्ष। पहले 50 वर्षों को पूर्वार्ध कहते हैं, बाद के 50 को प्रार्थ कहते हैं। प्रार्थ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे, सामने प्रत्यक्ष उनके दर्शन दिए थे। पहले भी कहा गया भक्त वांछा पूर्वक चरण कमल किछुटा उन्नमित करिया। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? भक्त वांछा पूरक, भगवान कैसे हैं? भक्तों की वांछाओं को पूरा करने वाले हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। इसे सिद्ध हो गया भगवान ने सविशेष स्वरूपेरो मध्य श्री कृष्ण स्वरूप। अब तीन स्वरूप हो गए। एक होगा निर्विशेष स्वरूप, एक ही है। सविशेष स्वरूप कई सारे, निर्विशेष स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप के एक, सविशेष स्वरूप कई सारे। उनमें फिर कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, ये सब सविशेष स्वरूप है। इनमें फिर विशेष कौन है? कृष्ण स्वरूप। कृष्ण है, ये परिपूर्ण स्वरूप है, स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसका दर्शन किया था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने यहां पर यह दर्शन किया था जो पूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण हेतु, परिपूर्णत्व हेतु जो परम आश्रय है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद, उनका दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ 3 बात आई, एक निर्विशेष स्वरूप, एक सविशेष स्वरूप, सविशेष फिर जो विशेष स्वरूप में जो कृष्ण स्वरूप है, जो सबका मूल है। जो कृष्ण स्वरूप है वो भी सविशेष के भी मूल है और निर्विशेष का भी। उनका दर्शन हुआ ना, तो उसी मूल दर्शन हुए पीछे गया था ना। पीछे कैसे सिद्ध किया था कृष्ण स्वरूप का? कैसे सिद्ध किया था कि कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने? हैं? कहा था ना, उन्होंने क्या देखा था? किछुटा चरण का चरण किसी उन्नमित करिया प्रदर्शनकारी। उन्होंने क्या देखा था? उन्हें देखा कि दाएं पैर को थोड़ा ऊंचा किए हुए,
दाएं पैर को ऊंचा किए हुए हैं, ईश्वर का दर्शन किया। दाएं पैर ऊंचा किसका है? नारायण को दोनों समान समान रहते हैं, राम के समान रहते हैं दोनों। नारायण या राम को सब सावधान की मुद्रा में है या विश्राम की मुद्रा में होते हैं? कृष्ण ये है टेढ़े मेढ़े। जहां स्पष्ट वर्णन है तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा था अर्थात तो यहां सिद्ध, यहां स्पष्ट कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो दर्शन किया था यहां पर, वो दर्शन था गोपवेश। कौन है? कृष्ण। नंदन श्री कृष्ण दर्शन किया था, जिनका एक पैर ऊंचा रहता है, दाई पर ऊपर था, उसका दर्शन किया। और चरण कमल कैसा है? भक्त वांछा पूरक। तो सिद्ध हो गया यहाँ पर कृष्ण को ही लक्ष्य किया जा रहा है। दर्शन उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया था। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। यस्य अवतार गुरु कर्म विडम्बानी नामानि ये असुभिगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलम सहसेवहित्वा संयोज संयात्य पावित मितम ते तमजम प्रपद्ये। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं? यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बानी, जिनके अवतार, उनके विभिन्न गुण, उनकी लीलाओं, उनके नामों का यदि कोई व्यक्ति गृणंत गान करता है, विवश होकर गान करता है। विवश मतलब होश नहीं है, विवश होकर कर रहा है उनकी लीलाओं का। उनके जो लीला भवन की उनका गान कर देता है, नाम मुख से निकल जाता है, तो क्या होगा? अनेक जन्म समलम सहसे हित्वा, उसके अनेक जन्मों के जो समल मने उसे पाप थे, जो उसके हृदय पाप बैठे थे, सारे पाप सहसेव हित्वा, सहसा ही नष्ट हो जाते हैं। कैसे? विवशा गृह्णन्ति, एक बार विवश व्यक्ति विवश होकर के वैसे करता है तो श्लोक है ना, अर्थात बता रहे हैं यहां पर कौन नाम? देवी के नंदन प्रवृत्ति, भगवान के जो भगवत अवतार सूचक नाम, नंदन, यशोदानंदन, देवी के नंदन, जो नाम भगवान के हैं, ये जिन नामों से भगवान की लीलाओं का नाम दो प्रकार के, एक मुख्य नाम, एक गौण नाम। तो आगे सर जाओ, आगे आओ, जगह साफ है, कांटे वाटे नहीं है, कालीन बिछा हुआ है, कांटे तो नहीं है कहीं आगे? योगेश कंकड़ फंकड़ हो अच्छा ना, पंखा के सिर गिर गया तो मरेंगे नहीं मरेंगे? गिर गया सब खत्म। कल हुआ ना, वो प्लेन क्रैश हो गया तो मर गया। और पंखा ऐसे नहीं गिरता, पंखा साइड में गिरता है, वह गिरेगा ना, चलता पंखा नीचे नहीं गिरेगा वो, पता नहीं पता है? नवल वह घूम रहा है, गिर जाए तो क्या, कहाँ गिरेगा वो? गिर गया। घंटा घंटे हमारे उधर ही है ना, हमें तो सर्विस क्वार्टर, ये ना बहुत क्वार्टर ऊंचे होते हैं, जो एयरफोर्स में क्वार्टर होते हैं, मिलिट्री क्वार्टर बहुत ऊंचे क्वार्टर होते हैं, ये जानते होंगे, हमारे सुबह के ऊंचे क्वार्टर होते हैं। तो फैन घूम रहा था, तो उसके नीचे एक स्त्री लेटी थी, तो वो उतनी गर्भवती, वो पंखा गिरा, वो पंखा खाट में साइड में गिरा, तो ऊपर घूमता ऐसे गिरता है, कभी नीचे नहीं गिरेगा वो। इसलिए तुम लोग कभी नीचे बैठो, उसके साइड में नहीं बैठना तुम मरोगे। तो बात क्या चल रही थी? तो नाम दो प्रकार के नाम होते हैं, गौण नाम, मुख्य नाम।
जिन नामों का संबंध लीलाओं से है, जो नाम लीलाओं को सूचित करते हैं उसे कहते हैं मुख्य नाम, है ना। जो जगत में हम जगत में हम जो नाम की लेते हैं वो नाम सूचित करते हैं, या तो रूप को या गुणों को या उसी शक्ति को, है कि जगत में जो नाम रखे जाते हैं, नाम रूप गुण, इनमें नाम को महत्व क्यों, नाम महत्व क्यों दिया गया? नाम रूप गुण लीला शक्ति प्रकृति, इन नाम को महत्व क्यों दिया गया? क्यों नाम के अंदर सब है। नाम रूप को प्रकाशित कर देता है। किसी का नाम रख दिया है, समझ गए नहीं? दारा सिंह जी नाम रखा, आदमी दारा सिंह कौन था? है? नाम रखा मतलब तो किस नाम रखा था? दारा सिंह पहलवान, है कि नहीं? बहुत गुणवान व्यक्ति है, क्या बोलते हैं हम लोग? पंडित जी हैं, बोलते नहीं बोलते? इस प्रकार से जो नाम होता है, नाम जो होता है, नाम गुण का प्रकाशक भी होता है। किसी का नाम गुण का आधार पर रखा जाता है, गुण जो होते हैं जैसे नाम रख देते हैं। किसी का नाम रखा जाता है शक्ति के अनुसार, किसी का नाम होता है रूप के अनुसार। नाम से पता चल जाता है वो व्यक्ति कैसा होगा। और जगत में उल्टा होता है मोस्टली, परंतु भगवान में ऐसा नहीं होता है, नाम के अनुसार, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें भगवान के जो नाम हैं, जिन नामों से भगवान की लीलाओं का सूचना मिलती है उसे कहते हैं मुख्य नाम। और जिन नामों का संबंध प्रकृति से है, प्रकृति कहने से इस जगत से, उसे कहते हैं गौण नाम। जैसे देवी के नंदन नाम है देवी के नंदन। अब इससे हमें क्या पता चला? एक लीला, भगवान ने देवकी के समक्ष भगवान प्रकाशित हुए। देवकी कौन से देवकी वस्तु वो जेल में बंद कर दिया था, भगवान में पुत्र बन करके यशोदा नंदन, नंदन है ना, गोवर्धनधारी, गिरिधारी माखन चोर, इस नाम कौन से हैं? ये सब नाम है कंसारी, कंस निषूदन, ये नाम कौन सी है? कौन नाम है ये? क्योंकि इन नामों से भगवान की लीलाओं का पता चलता है। इसलिए कहते हैं यहां पर भगवान बता रहे हैं देवकी नंदन प्रवृत्ति अवतार सूचक। जो देवकी नंदन नाम क्या है? यह अवतार का सूचक है। भगवान अवतरित हुए, कहां अवतरित हुए? देवकी जी के सामने। जन्म नहीं हुआ। और नंदन और यशोनंदन किसका सूचक है? जन्म का सूचक। और जन्म हुआ, और वहां पर देवकी सामने जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ था। उसी प्रकार से सर्वज्ञ भक्त वत्सल प्रवृत्ति गुणवाचक। गुणवाचक क्या है? भगवान सर्वज्ञ है, ये क्या गुणवाचक है? गोवर्धनधारी, गोवर्धन गिरिधर, ये कौन सा वाचक है? गुणधर, ये गुणवाचक है। गिरिधर, जो गिरि को धारण करते हैं। गुण क्या है इसमें? भक्त वत्सलता, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। तो गिरिधर नाम है, ये किसका सूचक है? ये सूचक है गुणवाचक। गुण कहने से कौन सा गुण? भक्तवात्सल गुणवाचक है। तो आगे ले आ गया ना, आगे लीला आ गई जिसमें भगवान जैसे हम गिरधारी कहते हैं। इससे क्या पता चला? भगवान का भक्त वात्सल्य गुण। कैसे भगवान ने भक्ति की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी को अंगुली में धारण कर लिया। ऐसे कंसारी नाम लिया, इससे भी क्या पता चला? भक्त वत्सल। कैसे देवकी जी में कृपा करने के लिए भगवान ने कंस का विनाश कर दिया, तो नाम हुआ।
आदि बता रहे हैं। जो 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 व्यक्ति इन नामों का, जो मुख्य नाम है, उन नामों का मरते समय कोई व्यक्ति अवश्य, विवश किसे कहते हैं? मरते समय होश नहीं है, विवश उसे कहते हैं। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही है, विवश, विवश है। जा रहे थे, यहां से जा रहे थे और 5 बंदरों ने पकड़ लिया। 2 ने टांग पकड़ ली, 2 कंधे पे चढ़ गए और दिन 2 ने कान पकड़ लिए। और इतने मोटे मोटे बंदर, अविवश हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। उस समय निकल गया, हाँ कृष्ण, निकलेगा नहीं बंदू, क्या निकलेगा? लड़कियां हुई तो वही मैया, वही मैया, वो माँ, और व्यक्ति हुआ तो बाबा रे, ओ बाबा। यहाँ और कोई हुआ तो अरे मरे, अरे ओरे ओरे निकलेगा। भगवान ये निकल गया, भगवान का निकल गया, फिर आधे निकल गया, सब पाप नष्ट। जिन्हें पाप हृदय में ना, सब नष्ट हो जाएंगे उसके। बता रहे हैं यहाँ पर, बहु जन्म संचित, जो अनेक जन्मों के जो पाप संचित उसके हृदय में है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो तो क्या करता है? वो निरस्त कुहक सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर लेता है। किसे प्राप्त करता है? निरस्त कुहक। भगवान कौन है? निरस्त कुहक। किस श्लोक में है ये? हाँ, पंडित बन गए। निरस्त कुहकम धामना से नस्त कुहकम। भगवान के नाम में निरस्त कुहक। क्या मतलब? कुहक बने कपट, माया, अर्थात अज्ञान, अंधकार। निरस्त अर्थात जो अज्ञान अंधकार को, माया को दूर कर देते, उसे कहते हैं निरस्त कुहक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो विवस्था की अवस्था में भी आपका नाम पुकार लेता है, मुख से केवल मात्र उच्चारण करता है, मुख से केवल नाम निकला है, स्मरण नहीं कर रहा है। एक होता है नाम कर रहा है, स्मरण कर रहा है भगवान का, ये तो भक्ति है। अजामिल ने जो नारायण नाम पुकारा था, वो नारायण पुकार रहा है, परंतु उसके स्मरण में क्या था? अपने बेटा। उसको क्या देख रहा था? जब मृत्यु दूत सामने, यमदूत आ चुके थे, 3 यमदूत बांध के ले जा रहे थे, सामने उसका बेटा खेल रहा था। उसने उसको पुकारा था, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। यहां कह रहे हैं केवल मात्र उच्चारण हो जाए, बस केवल मात्र उच्चारण हो जाए, स्मरण नहीं कह रहे हैं। उच्चारण भी जो हो जाता है, अवश्य अवस्था में उच्चारण हो जाता है, तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और वो क्या करता है? निरस्त कुहक सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर लेता है। पाप तो नष्ट होते होते हैं। जो भगवान निरस्त कुहक है, मायापति भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान उनको प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कह रहे, मैं कहते हे प्रभु, मैं ब्रह्मा ऐसे जन्म आदि से रहित आपके शरणागत, आपका शरण ग्रहण करता हूं। चलो, मानसा कल्पतरु में